जब हम गरीब परिवार के ऊपर गोली चलती है, हमारी माँ बहन से पूछो, हमारी बहन बेटियों से पूछो, उन पे क्या गुजरती है। जब इनके ऊपर गुजरती है तो वैसी भी आ जाते हैं, अखिलेश यादव भी टोपा लगा के आ जाते हैं, ये तो महागांधा आदमी है ये। हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बकवास आदमी है ये। इसको कोई धर्म नहीं, अखिलेश यादव कोई धर्म नहीं है। ये कभी मुसलमान बन जाता है, कभी ये शूद्र बन जाता है, कभी यादव बन जाता है, कभी ब्राह्मण बन जाता है। इसको कोई कास्ट ही नहीं है। ये क्या करेगा, बस धर्म का राजनीति रोटी सेकता रहता सोचते। अब इसकी चाल सब बंद हो गई है। ये सारी कार्रवाई सब अखिलेश यादव की है, सब उसकी करा धरा है, ये सब उन्हीं की राजनीति है। ये सब पिछली सरकार में सब उन्हीं के राज में सब ये गुंडागर्दी जब सब पनपे थे तो उसमें ऑन काउंटर होता था, हम गरीब मारे जाते तो सही था। आज वो गुंडे मारे जा रहे थे, गलत कैसे हो गया? बिल्कुल होना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुंडा अपराधी वही, सबसे बड़ा बदमाश वही है। तो अगर बड़ी बात बोल रहे हैं, अरे सर बड़ी बात ये वही सब करवा रहा है ये। अगर जब योगी सरकार इतनी सख्ती से पेश आई तो सरकार को क्यों नहीं आना चाहिए था? अगर वो सरकार अगर इतनी सख्ती से पेश आती तो आज इतना बड़ा यूपी में हंगामा नहीं होता। सबसे बड़ा करा धरता राजनीतिक वही है। हाँ, बिल्कुल अखिलेश यादव जिम्मेदारी है सारी, सर उसी गलती है। हाँ, गलती। ये सब सारे जुंडा गुंडा बदमाशी जितने अपराधी होते थे सब उन्हीं के खेमे के है, सब उसी में है। हाँ, और सारी उनके सारे होती थी। जब हमारा हिंदू भाई मारा जाता है, कोई मतलब है जैसे कोई आम पब्लिक अगर मारी जाती है, किसी का घर छीना जाता है तो उसमें ये नहीं बोलता। और जब कोई गुंडा बदमाश मारा जाता है तो ये टोपी पहन के पहुंच जाता है। ये कहाँ, क्या नाम है आप और कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से? हम यूपी से हैं, हमारा नाम पवन सिंह है, हम यूपी से हैं। लेकिन ये जो गुंडा अपराधी आज हमारे बोलने का मकसद यही है कि ये मतलब दिल खुश हो गया, जो योगी किया एकदम बिल्कुल खुश हो गया है, दिल खुश हो गया एकदम बिल्कुल। इसको तो और जल्दी करना चाहिए और मारना चाहिए ये। हाँ, उन्होंने कहा कि जितने भी गुंडे माफिया उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। वो हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है और आगे भी ऐसे होगा। हम पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल हम पब्लिक को सपोर्ट भी चाहिए, हमको चाहिए भी उसका सपोर्ट करें, क्योंकि तभी ये अपराधी मुक्त मरेगा भारत। ये उत्तर प्रदेश टिकट भी अखिलेश यादव ने दी थी इसको। किसको? ये जो मतीना जो था अतीक अहमद को। तो वो तो है ही उनके पार्टी से सांसद है, विधायक भी पूर्व विधायक भी रह चुका है। टिकट भी वही देने वाला है। वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है उनके साथ। उनके साथ कौन गलत कर रहा है? कह रहे हैं योगी जी गलत कर रहे हैं अतीक के साथ। देखो भाई, सीधी बात ये है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वो गलत लोगों के साथ कर रहा था, जैसे आजम खान भी गलत कर रहा था। आज उसकी प्रॉपर्टी सारी जब्त हो गई, इसकी बारी आई, इसकी भी जब्त हो जा रही है धीरे धीरे। आगे जो भी बनता चलाएगा, जो भी अपने को समझेगा मैं तुर्रम खान हूँ तो सबकी तुर्रम खान निकालेगा। एक बैठा है योगी सरकार, वो सब निकालेगा, वो धीरे निकालेगा। कहते हैं सरकार धीरे चलती है मगर राजधानी से भी तेज चलती है। मतलब हर चीज़ काम धीरे होता है पर सब काम अच्छा ही होता है। ये कहावत है कि अब जो होगा वो तो आगे जानेगी सरकार। मतलब काम अच्छा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? काम तो अच्छा हो रहा है। देखो राम जी का मंदिर बन रहा है इतना बड़ा, इससे बड़ा और क्या चाहिए लोगों को? सबसे बड़ा मंदिर तो वही कहलाएगा, है कोई और कोई? सर हर व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है, अगर जो वहाँ पहुँच रहा है उसके साथ न्याय हो रहा है। और जो न्याय हो रहा है वो अखिलेश राज को मतलब रास नहीं आ रही है, इसको देखा नहीं जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास कैसे हो रहा है, विकास को रोका कैसे जाए। ये उसका मेन मुद्दा ये है उसका। बेहतर काम योगी जी से कौन कर रहा है? आज 35 साल विपक्ष रहा है यूपी में, 35 साल बाद ये भाजपा आई है। ठीक है, एक इलेक्शन आएंगे, सारी पार्टियां मिल जाएगी। क्या मायावती भी आ जाएगी, अखिलेश यादव भी आएंगे, सब मिलके बीजेपी को हराने की सोचेंगे सब। मगर आपको सबको पता होगा कि बीजेपी नेक्स्ट टाइम भी आएगी, बिल्कुल कुछ भी कर लेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ, 35 साल बाद भाजपा की सरकार 35 साल बाद आई है उत्तर प्रदेश में, और आज़ादी से अभी तक रिकॉर्ड रहा है। उत्तर प्रदेश का वो होगा, समझता होगा, मैं तो उत्तर प्रदेश हूँ। आज़ादी से अभी तक यही रिकॉर्ड रहा है कि दोबारा किसी पार्टी की सत्ता यूपी के अंदर नहीं आई है। एक अकेले योगी जी यहाँ आई है, तो क्यों आई है? बेहतर काम उन्होंने किया, उनको चुना जनता ने। किस लिए चुना है? आज अच्छा वो कर रहे हैं इसीलिए। तो भैया पिछले 35 सालों में जो विपक्षी पार्टियां थी, जैसे एसपी हो गई, बीएसपी हो गई, तो उन्होंने गुंडा माफियों का संरक्षण किसने दिया था? विपक्ष पार्टियां जो हैं, अखिलेश यादव हो गया, मायावती हो गया, इन्होंने ही तो दिया था। तो भाई गुंडे माफिया के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आज जब योगी जी कर रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? काम करने दीजिए उनको, काम कर रहे हैं तो अच्छा ही काम है, और जनता नहीं चाहती तो उनको दोबारा चुन के क्यों लाती है? ये बात तो है, कुछ तो महंगाई करी है
जैसे सिलेंडर जैसे महंगा हो गया, जैसे थोड़ा सा महंगाई सिलेंडर कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं, महंगाई को मैं नहीं मानता। मैं देखो पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, मैं अपनी बात बोल सुनिए भाई साहब, सुनिए, फिर आपके पास मैं भाई साहब पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहा हूँ। 35-40 हज़ार रुपये मंथली मैं इनकम में करता हूँ। अभी मैं गाड़ी से अपना जाऊँगा और पेट्रोल डालूंगा, 100 रुपये प्लस है पेट्रोल आज की डेट में, हर कोई जानता है। मैं क्या करूँगा, गाड़ी लाइन में लगाऊंगा, मेरे अगर आगे कोई आएगा मैं उससे झगड़ा करूँगा, मुझे पहले डलाना है, तो वो महंगाई उसको कहूँगा। जिस चीज़ के लिए आप 100 रुपये पेट्रोल के लिए लड़ने को तैयार हो, मैं पहले डलाऊंगा। राशन आप लेने जाते हो, पहले कहते हो मुझे चाहिए, हर चीज़ मुझे चाहिए, पैसा यूँ दे रहे हो, फेंक रहे हो बैठे बैठे। ऑनलाइन भैया आज डिजिटल इंडिया हो गया है, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन हर चीज़ मंगा रहे हो, बेशक 2 रुपये महंगी मिलती हो, तो महंगाई कहाँ से है भैया? ठीक, आपको कहाँ लगता है कि महंगाई है? अब आपको ही पता होगा। देखो आप भाई साहब ने अपने विचार रख दिया। नया बजट आ गया, उसमें धीरे धीरे सिलेंडर एक बार में 50 में बढ़ता है। 2008 का रिकॉर्ड देखा भाई साहब आपने? कांग्रेस की राज थी, सुन लो, 1400 रुपये का सिलेंडर था भाई साहब। मेरे से बात करो ना, नहीं गूगल सर्च करके आप देखो। जीडीपी आज देश की बहुत बढ़िया है। 2008 के बाद कितने का सिलेंडर था? बेशक उसके बाद घटा, लेकिन 1400 पहुंचा है ना, वो चीज आप देखो। तो आज 1100 का आगे हो सकता है घट जाए। मोदी जी ने बहुत काम कर लिया देश के युवाओं के लिए, देश के लिए, और अच्छे बेहतर पे बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया है। अब इनका कहना सही है, कह के जा रहे, भाग क्यों रहे हैं? कहना इनका भी सही है। 1-2 साल मोदी जी को जितना काम कर ले, मोदी जी से विपक्ष क्या हम भी थक गए हैं, उनको हटाओ। अगली बार हम योगी जी को यहाँ लाल किले से जब वो बोलेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, यहाँ से आवाज लगे, बाकी जय हो योगी जी, मैं चलता हूँ।